चलो लेट स्टार्ट। हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरीज का प्रैक्टिकल कि क्वेरीज कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, हमने एमएस एक्सेस खोला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर क्लिक किया, अपने डेटाबेस का नाम लिखा। सपोज हमारे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट एंड देन क्रिएट। ठीक है, ये हमारे पास हमने कई बार बताया आपको डेटाशीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, तो अब हम बार बार नहीं बताएंगे। हम जल्दी से इस पर इस टेबल को सेव करेंगे पहले, और जैसे ही सेव करेंगे टेबल का नाम पूछेगा स्टूडेंट। ओके, टेबल का नाम स्टूडेंट हो गया। हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं जल्दी से। व्यू के ऊपर क्लिक किया हमने। हम चाहते हैं पहला कॉलम हमारा रोल नंबर रहे, किस टाइप की वैल्यूज़ लेगा, ऑटो नंबर की। देन हमारा सेकंड कॉलम नेम रहे, ओके, एंड देन टेक्स्ट की। देन आएगा हम चाहते हैं कि क्लास रहे, उसकी वैल्यू कौन सी क्लास में है, जो कि नंबर डेटा टाइप में हो। ठीक है, देन हम चाहते हैं कि एड्रेस रहे उस बच्चे का, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट में। देन हम चाहते हैं M1 सॉरी मार्क्स 1, सपोज M1 समझ जाना आप, मार्क्स 1, चलो ऐसे लिख लो मार्क्स 1, ये नंबर डेटा टाइप का रहेगा। देन दिस इज मार्क्स 2, सपोज ये भी नंबर टाइप का रहेगा। ठीक है, अब आप एक बात गौर करेंगे, जितने भी नंबर टाइप के हैं ना उनमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई 0, उसको कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे नंबर में। इसको भी हमने डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, एंड देन इसको भी डिलीट किया। ठीक है, राइट क्लिक सेव, देन व्यू के ऊपर हमने क्लिक किया, ये आपका डेटा शीट व्यू आ गया। ठीक है, नेम में गए हम, पहले हमने नेम लिखा समीर, क्लास 10th, एड्रेस सिविल लाइन्स। ठीक है, मार्क्स 1 सपोज 68 एंड 98। ठीक है, सेकंड बच्चा हमने लिखा सपोज रितेश, and class is 11th class, and then पुलिस लाइन। ठीक है, मार्क्स इनके हैं 58 एंड 57। देन थर्ड हमने लिखा सपोज रश्मि, दिस इज फ्रॉम 12th क्लास, नियर हेयर, यहीं कहीं आसपास, 78 एंड 70। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा सपोज भाग्यश्री, क्लास 12th। ठीक है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, 54, 56। देन सपोज एक पांचवा बच्चा हमने किसी को भी नाम लिख दिया, सपोज प्रतीक्षा। ठीक है, क्लास 10th एंड देन इन शोभापुर, 98, 87। चलो ये हो गया, राइट क्लिक किया, सेव कर दिया, हमारा एक टेबल बन गया है। ठीक है, इन वैल्यूज़ के साथ। अब हमें इसकी क्वेरी बनानी है। क्रिएट क्वेरी विजार्ड, क्लिक किया, सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके, आपको कौन कौन सी कॉलम चाहिए? हमें सारी कॉलम्स चाहिए हैं क्वेरी फायर करने के लिए। एंड देन सभी को हमने सबके लिए ये है बच्चे, सारी आ गई। आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से वापस भेज सकते हैं, बट हम सभी चाहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, आपकी क्वेरी बन गई। ये देखो स्टूडेंट क्वेरी, स्टूडेंट नामक आपकी एक क्वेरी बन गई। ये टेबल है, ये क्वेरी है। ठीक, अब आप बोलेंगे सर क्वेरी है क्या, क्यों है? बच्चे जब हम सपोज हम आपको नोटपैड में बता देते हैं, एक हमारे पास है सेलेक्ट क्वेरी कमांड्स होती हैं। सपोज जैसे एसक्यूएल में स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है उसकी कुछ एक कमांड्स होती हैं। सपोज सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये क्या करेगा? स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सबकी वैल्यू ला के दे देगा। अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर रोल, जो भी रोल नंबर होगा हमारा, इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या करेगा कि सेकंड रोल नंबर की जो भी नाम होगा उसको हमारे सामने ला देगा। अच्छा, ये जो नेम क्या है, ये कॉलम का नाम है, ये रोल क्या है, ये भी कॉलम का नाम है जो आपके टेबल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली एक एग्जांपल है क्वेरी का। ठीक है, इसको हमने मिनिमाइज किया। चलो क्वेरी की अब हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। ठीक है, याद रखना ये टेबल का सेक्शन है, ये आपका क्वेरी का सेक्शन है, ये आपकी डिज़ाइन व्यू आ गया। अब डिज़ाइन व्यू में आप देखोगे आपके पास सारे कॉलम फील्ड्स आ गए, सारी की सारी फील्ड्स आपके में आ गई हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज चलो हम यहाँ पर आपको एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखा के दिखाते हैं। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, एसक्यूएल व्यू। ठीक है, एसक्यूएल व्यू में से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिलीट मार दिया। इसका फॉन्ट बड़ा छोटा रहेगा, हम एक काम करते हैं, हम क्वेरी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली क्वेरी फायर करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल्स टू 2। कहने का मतलब है कि मुझे वो नाम लेके बताओ, वो नाम लेके आओ जहाँ पर रोल नंबर 2 है। ठीक है, तो हमने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर छोटा छोटा इसलिए हमने वहाँ पर क्वेरी लिख दी है। देन रन करेंगे, ये देखो
इसने क्या किया, सेकंड रोल नंबर के नाम को हमारे सामने पेश कर दिया, रितेश। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप टेबल में जाके देख सकते हैं, सेकंड रोल नंबर किसका है, रितेश का। अगर हम अपनी क्वेरी में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, एसक्यूएल व्यू में गए, नेम की जगह हमने क्या लिख दिया, एस्ट्रिस्क। बच्चे दिस सिंबल, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है इसको हम एस्ट्रिस्क बोलते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल्स टू 2। हमने रन किया। अब इसने क्या किया, रितेश की सारी कॉलम्स की वैल्यू ले आई, उनका रोल नंबर, उनका क्लास, उनका एड्रेस, उनका मार्क्स 1, उनका मार्क्स 2। क्लियर है, दिस वॉज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्वेरी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो जाए जो दोनों मार्क्स को, सपोज हमने तो 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बट आप मल्टीपल 5 नंबर्स भी ले सकते हैं, जितने भी लेना चाहें, तो इन दोनों का सम आए, तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक किया हमने, डिज़ाइन व्यू पर गए, डिज़ाइन व्यू पर जाने के बाद, अच्छा ये क्वेरी खोल रहा है आपकी, हम आपको बताएं, ठीक है, क्योंकि क्वेरी में हमने ये देखिए, ये डिज़ाइन व्यू है, आप डिज़ाइन व्यू में जो जो फील्ड चाहते हैं आप उनको रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं सिर्फ नेम, ठीक है, क्या चाहते हैं, नेम फील्ड। अच्छा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, 2 इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि जो हमने क्वेरी फायर की थी अभी, क्योंकि वो हमने सिर्फ सेकंड रोल नंबर के लिए की थी, ठीक है, बट हम वैसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं फील्ड नेम रहे, एंड देन मार्क्स 1 रहे, एंड देन मार्क्स 2 रहे, ठीक। यहाँ पर हम चाहते हैं एक नया कॉलम ऐड हो जाए क्वेरी में, टोटल, ये सिंटेक्स याद रखना आप, टोटल, TOTAL, टोटल कोलन स्क्वायर ब्रैकेट्स मार्क्स 1। आप लोग बोलेंगे ये मार्क्स 1 क्या है बच्चे, कॉलम का नाम है, फील्ड का नाम जिसको बोलते हैं, मार्क्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, मार्क्स 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। टोटल नाम का एक कॉलम चाहते हैं हम स्टूडेंट में, ठीक है। कैसे आएगा ये, अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया कि हम ये सारी फील्ड्स चाहते हैं फिलहाल, रन करके देखें। तो ये देखो हमारे पास टोटल आ गया। टोटल कहाँ से आया, टोटल इन दोनों का एडिशन आ गया, मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का एडिशन आ गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे अगर यहाँ पे, तो ये नेम पहले आ गया, रोल नंबर इधर आ गया, क्लास इधर, सब तितर बितर हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग का। हम उनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इनके रोल नंबर और इन फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे, रोल नंबर पर क्लिक किया हमने, सपोज अनफ्रीज ऑल फील्ड्स, इस पर हमने क्लिक किया, रोल नंबर को हमने खींच के फर्स्ट पोजीशन पर ले जाके छोड़ दिया, देखो रोल नंबर पहले आ गया। क्लास भी हम चाहते हैं, राइट क्लिक, अनफ्रीज ऑल फील्ड्स, क्लिक किया, एंड देन रोल नंबर के बाद हमने लगा दिया, ठीक है। सपोज आप राइट क्लिक करके फ्रीज फील्ड कर देते हैं तो आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, आप फ्रीज कर देंगे तो नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। जो हमारा मेन मुद्दा था हम आपको बताना चाहते थे, टोटल हमारा यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब हम सपोज चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक, एसक्यूएल व्यू, हम चाहते हैं हमारे पास सिर्फ जो नेम है वो, अब सपोज हम चाहते हैं कि हम किसी 2 बच्चों का डेटा चाहते हैं, सपोज जिसका रोल नंबर 1 है एंड रोल नंबर 3 है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी फायर करेंगे, हम एसक्यूएल के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क, सपोज हम सारी फील्ड्स चाहते हैं, नेम भी आ जाए, मार्क्स भी आ जाए, टोटल भी सब आ जाए। सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल्स टू 1 और रोल इज इक्वल्स टू, एक रोल नंबर में 3rd बोला था, 3, ठीक है। इसको कॉपी किया हमने, देन हम राइट क्लिक करेंगे, एसक्यूएल व्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट किया, देन रन। ये देखो रोल नंबर 1 और 3, समीर और रश्मि, केवल 2 ही बच्चों का हमारे पास डेटा यहाँ पर उठकर आया है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो हमने लिखा है, सपोज नंबर लिखा था, रोल इज इक्वल्स टू 1 और रोल इज इक्वल्स टू 3, उस पर आपने एक बात गौर नहीं की, उस पर डबल कोट्स नहीं लगे थे, बट क्या हम ये भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम स्टूडेंट, सपोज हमें एक बच्चे का डेटा चाहिए, वेयर नेम इज इक्वल्स टू रश्मि, ठीक है। अगर हम ये क्वेरी रन करेंगे तो हमारी कोडिंग नहीं चल पाएगी, हमारा क्वेरी फायर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो वैल्यू था इसलिए रोल इज इक्वल्स टू 1 चला गया, हमारा आउटपुट आ गया, बट इस केस में नहीं आएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट है, तो इसको हम डबल कोट्स में ही लिखेंगे, तभी वो मैच करेगा एग्जैक्ट नेम,
ठीक है, इस क्वेरी को हमने कॉपी किया, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू रश्मि, कॉपी किया, देन यहाँ पर स्टूडेंट क्वेरी में गए, एसक्यूएल व्यू में गए, पेस्ट किया, रन किया, ये देखो सिर्फ रश्मि का डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाते तो आपका काम नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेरीज को सेव कर सकते हैं। हम एक नहीं, हम मल्टीपल क्वेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, क्वेरी विजार्ड से और भी क्वेरी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि सपोज एक फ़िल्टर का ऑप्शन है, वो बताना भूल गए। फ़िल्टर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस टेबल, अभी हमने टेबल पर क्लिक कर दिया, ध्यान से देखेंगे आप, तो टेबल राइट क्लिक ओपन, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे 10th के बच्चों का डेटा देखना है, तो मैंने एक क्लास को सेलेक्ट किया, फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक किया, देन सिर्फ मैंने 10th को, ये देखो सिलेक्ट ऑल है, हमने सिलेक्ट ऑल को हटा दिया, हम सिर्फ 10th पर क्लिक किया, हमने ओके किया, ये देखो फिल्टर हो गया हमारा डेटा। दिस इज द साइन फॉर फिल्टर। ये एक टावर जैसा साइन दिख रहा है, ये फिल्टर का साइन है। इसमें क्या होगा, सिर्फ 10th के डेटा ही आपके पास आ रहा है, आप इसको इंडिविजुअली सेव कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आप नाम के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है, जबलपुर सिविल लाइन्स किसी एक लोकेशन का, आप सिर्फ जबलपुर का लोकेशन का डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे, जो भी उसमें वैल्यूज़ होंगी वो इंडिविजुअली लिख जाएंगी। जैसे कि 10 3 बार लिखा हुआ है या 2 बार लिखा हुआ है, बट यहाँ पर सिर्फ एक बार शो हो रहा है। 12 भी 2 बार लिखा हुआ है, बट वो सिर्फ एक ही बार शो हो रहा है। हमने 12th पर क्लिक किया, देखो 12th क्लास की वैल्यूज़ भी आ गई। ठीक है, तो फिलहाल इतना काफ़ी है क्वेरीज के लिए। ओके, थैंक यू।